हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस टू जॉब क्रैकर में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ 3 अक्टूबर का करंट अफेयर, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट क्लास ये है कि इसमें तरह तरह के सवाल और तरह तरह के पॉइंट हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को जितना आभार दिया, उसके लिए तहे दिल से स्वागत और तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा हौसला अफजाई करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि 3 अक्टूबर का करंट अफेयर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 1, अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? दोस्तों, जो फर्स्ट बात आती है उसको इम्पोर्टेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? तो वो है छत्तीसगढ़ का बालोद, यानी कि पहले का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन के थोड़े से पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले को भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अगस्त 2024 में शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत प्राप्त की गई है। बालोद जिले में पिछले 2 वर्षों में कोई भी बाल विवाह मामला दर्ज नहीं हुआ। पिछले 2 वर्षों में बालोद जिले में, जो कि छत्तीसगढ़ का है, उसमें कोई भी बाल विवाह नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में पहला 2025 के अंतर्गत आने वाले पहले क्या क्या है? तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है तो वो है मिजोरम बना है। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा बना? अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यानी पंचवटी एक्सप्रेस में लगाई गया था। फ्रेंड डारंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 को सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुदर्शन पटनायक। ठीक है दोस्तों, आइए देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण एम्स दिल्ली ने किया है। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला पॉइंट है। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय कहाँ बना? आईएनएस गुलदार। भारत का पहला वन्य जीव बायोटेक खुला है। इसका कमेंट में करेंगे आंसर, आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं राजीव वर्मा जी, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह धर्मेंद्र की जगह लेंगे, जो 23 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। किसकी जगह लेंगे? धर्मेंद्र की, जो कि 30 सितंबर को रिटायर हो गए हैं। ठीक है, और ये कौन है? 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा इसके पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। पॉइंट हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंकिंग, भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला है। ठीक है, स्कोर, जो कि भारत का स्कोर हो जाएगा 53.0, यानी कि 100 में से है। ठीक है, श्रेणी भारत मोस्टली अनफ्री, अधिकतर स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, की श्रेणी में है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 184 देशों की रैंकिंग की गई है। कितने देशों की रैंकिंग की गई है? 184 देशों की रैंकिंग की गई है। जारी किसने कराया था? हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल। किसने कराया? द हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो टॉप 3 देश देखेंगे। सिंगापुर की जो स्कोर है 84.1 है। स्विट्जरलैंड, जो कि दूसरे नंबर पे बना हुआ है, वो 83.7 है। आयरलैंड, जो कि तीसरे नंबर पे बना हुआ है, 83.1 के साथ तीसरे नंबर पे बना हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो वृद्धजन दिवस मनाया गया था दोस्तों 1 अक्टूबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं थोड़े से इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट हैं, देखिए, विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस 1 अक्टूबर, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 में बनाए गए संकल्प 45/106 के तहत घोषित किया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के समाज में महत्व को उजागर करना और उनके अधिकार, सम्मान और कल्याण की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, बात करते हैं 2025 की क्या थीम थी। इसके अंतर्गत 2025 की थीम थी स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को संचालित करने वाले वृद्धजन, हमारी आकांक्षाएं, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार। ठीक है, ये इनके थीम थी। ठीक है,
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय सेना की किस कॉर्प्स ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन किया? तो किसके तहत किया था? तो वो किया था भाई साहब आपके स्पेयर स्पेयर कॉर्म्स स्पेयर कॉर्म्स, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पॉइंट है, पॉइंट पढ़ लेते हैं। ड्रोन कवच अभ्यास दिनांक 25 से 28 सितंबर तक 2025 तक चला था। आयोजन स्थल हो जाएगा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में। ठीक है, शामिल सेना है स्पेयर कॉर्म्स, भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के तहत। ठीक है, और आगे चलते हैं। भागीदार हैं इसमें भारतीय सेना और इंडो तिब्बती सीमा पुलिस, यानी भारतीय सेना और आईटीबीपी, ये इसमें भागीदार थे। उद्देश्य अत्याधुनिक ड्रोन तकनीकी और काउंटर ड्रोन सिस्टम का परीक्षण, इसका यही उद्देश्य था। ठीक है, ड्रोनों के उद्देश्य के लेके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोडार ध्वनि संसूचन एवं प्राषण प्रणाली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। तो इसी कहा दिल्ली में, यानी कि 6 का ए आंसर इज राइट आंसर। आइए चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सडोर का फुल फॉर्म हो जाएगा साउंड डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ठीक है, प्रणाली सुविधा का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में ही किया है। यह प्रणाली CSIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट AMPRI भोपाल द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है। इस स्वदेशी सोडार इकाई का उद्देश्य बेहतर मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान के लिए वायुमंडल में अतिरिक्त डेटा प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य ने प्राचीन बंदरगाह और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाई रूट पहल शुरू की है? तो किसने स्पाई रूट पहल शुरू की है? तो दोस्तों वो की है हमारी केरल राज्य सरकार ने। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं, इसके पॉइंट पे थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राचीन बंदरगाह और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल केरल राज्य ने शुरू की है। यह पहल मुजीरिस प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह पहल प्राचीन बंदरगाह और मुजीरिस क्षेत्रों के महत्वपूर्ण विरासत स्थलों को जोड़ते हुए 10 अद्वितीय स्पाई रूट पर्यटन सर्किट बनाएगी। कितने बनाएगी? 10 स्पाई रूट पर्यटन रूट सर्किट बनाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुआलोई तूफान ने वियतनाम और फिलीपींस को प्रभावित किया है। यह तूफान किस क्षेत्र में या महासागर में उत्पन्न हुआ है? कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। कहाँ? पश्चिमी प्रशांत महासागर में, यानी 8 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में पढ़ने से देखिए, हुआलोई तूफान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्पत्ति हुई है, यह तूफान उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुआ था। प्रभावित क्षेत्र इसने सबसे पहले फिलीपींस के पास सक्रियता दिखाई, पूर्वी सागर में आगे बढ़ा और फिर वियतनाम के तट से टकराया, जहां इसने व्यापक तबाही मचाई। इसमें तेज हवा की गति 133 प्रति घंटा की दर्ज की गई है। 8 मीटर तक ऊंची समुद्री लहरें उठी हैं। ठीक है, नामकरण इस तूफान का नामकरण थाईलैंड ने दिया है। इसका नामकरण किसने करा है? थाईलैंड ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य ने मंत्रिमंडल ने कैंसर रोगियों के लिए व्यापक कैंसर देखभाल नीति के अंतर्गत महाकेयर फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो दी है महाराष्ट्र ने, यानी कि फडणवीस सरकार ने, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए थोड़े से इसके बारे में पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत राज्य में महाराष्ट्र कैंसर देखभाल अनुसंधान और शिक्षा फाउंडेशन महाकेयर फाउंडेशन की स्थापना 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी निवेश के साथ की जाएगी। महाकेयर फाउंडेशन का उद्देश्य राज्य में कैंसर देखभाल अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर 2025 में किस राज्य में आयोजित बथुकम्मा महोत्सव के
दौरान राज्य ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। तो किसने स्थापित किए हैं 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो वो किए हैं तेलंगाना सरकार ने, जो कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तेलंगाना राज्य ने किए हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। इस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे दोस्तों। तेलंगाना ने हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में बथुकम्मा महोत्सव के आयोजन के दौरान 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड सबसे पहले बथुकम्मा पुष्प अलंकरण का था, जिसका वजन 60 टन था, जिसकी ऊंचाई 63.11 फीट ऊंची और चौड़ाई 11 फीट थी। दूसरा रिकॉर्ड 1354 महिलाओं द्वारा अत्यधिक संमिलित प्रदर्शन का था, जिससे यह इस तरह का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया है। ठीक है दोस्तों, दोनों पॉइंट आपके सामने हैं। देखिए आगे चलते हैं। आगे वेरी वेरी देखिए इसके बारे में थोड़े से पॉइंट और हैं। पहला रिकॉर्ड सबसे पहले बथुकम्मा पुष्प अलंकरण का था, जिसका वजन 60 टन था, जिसकी ऊंचाई 63.11 फीट ऊंची फीट और चौड़ाई 11 फीट थी। दूसरा रिकॉर्ड था 1354 महिलाओं द्वारा अत्यधिक सम्मिलित प्रदर्शन का था, जिससे यह इस तरह का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया। उन्मेष एशिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक समावेश अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ पर आयोजित उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो कहाँ शामिल हुए थे? तो वो हुए थे पटना बिहार, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, इसके थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 25 से 28 सितंबर 2000 कितना? यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कौन सा वाला? यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, ठीक है, 25 से 28 सितंबर 2025 तक पटना में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम साहित्य अकादमी द्वारा सांस्कृतिक मंत्रालय और बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। उन्मेष एशिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक समावेश अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के पिछले संस्करण 2022 में शिमला और 2023 में भोपाल में हुए थे। दोस्तों सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी अच्छे थे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये करंट अफेयर का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में जल्द से जल्द, और बने रहिए हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर AS2 जॉब क्रैकर सर्च करिए और बेस्ट कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज से डेली क्लासेस प्रोवाइड होंगी, ताकि आज तक थोड़ा सा देरी हो रही थी क्लासों में, और आपसे बाद में आपको रेगुलर तरीके से क्लासें मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन भी हमारा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।